बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो देसी पकवान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। तो आज की बहुत ही स्पेशल रेसिपी आपने ज़रूर देखनी है। तो आज हम बना रहे हैं देसी पकवान में मैंगो कस्टर्ड सेवइयाँ। ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है, तो आपने पूरी देखनी है। तो चलो शुरू करते हैं रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले ये एक अदद आम है मेरे पास, तो इसको छील के आम इसकी प्यूरी बना लेते हैं। पहले इसकी प्यूरी तैयार कर लेते हैं, तो बाकी काम फिर बाद में जो आगे स्टेप होंगे आपको बताते जाएंगे क्या क्या करना है हमने। तो आपने एंड तक देखना, स्किप नहीं करना। ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी है और न्यू रेसिपी है, और आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। तो आम को हम निकाल लिया, इसकी हम प्यूरी तैयार करेंगे, और कोई पानी वगैरह हमने इसमें नहीं डालना, इसी तरह ही बनाना हमने। तो ये सबसे पहले हमने आम की प्यूरी तैयार कर ली है, तो आपने इसको एक बाउल में डाल देना है और इसको एक साइड पर रख दिया। तो अगला स्टेप करते हैं। तो ये 500 ml दूध है मेरे पास, अभी ठंडा है, तो इसमें हम डाल रहे हैं ये तकरीबन 2 चम्मच भर के हम कस्टर्ड के डाल रहे हैं। तो आप कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं, कस्टर्ड मैंगो फ्लेवर भी ले सकते हैं। ये हमारे पास बनाना था, तो हमने ये इस्तेमाल की है। तो आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि इसमें कोई गुठली ना रह जाए। जब मिक्स हो चुका है, तो अभी हम अगला स्टेप करते हैं। हम डाल देते हैं घी, ये तकरीबन 2 चम्मच है। तो सेवइयों को पहले फ्राई कर लेते हैं अच्छे तरीके से। तो इसमें हम ये सेवइयाँ डाल देंगे, ये 1 कप सेवइयों का है। आपने इनको भूनना है थोड़ा सा, स्पेशल ईद के लिए मीठा बनाना है हमने। तो आप भी बनाएं, ईद पे अपने बच्चों को दें, मेहमानों के लिए स्पेशल बनाएं। आजकल आम का सीज़न वैसे भी बहुत ज़्यादा है, तो मज़े मज़े की चीज़ें बनाएं और एंजॉय करें। सेवइयाँ अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो अभी हम ये कस्टर्ड वाला दूध जो है इसमें डाल देते हैं आस्ता आस्ता। हम साथ ही इसमें चीनी के 4 चम्मच डाल देंगे। हम इसको पकाएंगे गाढ़ा होने तक। तो आपने इसको 5 से 7 मिनट तक ना स्लो आंच पे पकाना। ये देखिए सेवइयाँ हमारी गाढ़ी हो रही हैं। इनको उतार के तो फिर थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। ये सेवइयाँ गाढ़ी हो चुकी है, तो अभी मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। तो इनको हम अच्छे से तरीके से ठंडा कर लेते हैं फ्रिज में। तो ठंडी हो जाएंगी तो फिर अगला स्टेप आपको बताते हैं। ये ठंडी हो चुकी है, तो अभी हम इनमें डालते हैं। आम का सीज़न वैसे भी बहुत ज़्यादा है, तो हर तरह के मीठे तैयार होते हैं। आप आगे मैं आपको और नई नई रेसिपी बताऊंगी। थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डालते हैं, तकरीबन 1 चम्मच। तो आम की प्यूरी को हमने बहुत ज़्यादा ठंडा कर लिया है, तो आपने बहुत ज़्यादा ठंडा करके इसको इस्तेमाल करना है फिर, और गर्म सेवइयों में नहीं डालना। ये आप स्पेशल ईद पे अपने मेहमानों के लिए बनाएं, तो जो भी मेहमान आपके खाएंगे तो आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और अपने कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करें। और जुड़ने वाले उन सबको आप प्रमोट किया करें ताकि उनकी हौसला अफजाई हो और आगे काम कर सके। अभी हम इनके ऊपर गार्निश कर देते हैं, पिस्ते बादाम वगैरह जो भी आपके पास ड्राई नट्स है। आप चेरी भी डाल सकते हैं इसके ऊपर। तो एक आम के हमने पीसेस कर लिए थे इस तरह से छोटे छोटे, तो आपने वो भी ऊपर से डाल देने हैं। बहुत ही मज़े का मीठा है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो अगर आपने पहले से किया तो हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें सपोर्ट किया। वीडियो पे लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दें। तो अपना और अपने प्यारों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। ये थी हमारी आज की रेसिपी, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो इसी वीडियो के साथ हमें दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।